अस्सलाम गाइस, वेलकम टू उर्दू आईटी एकेडमी फ्रॉम सैयद इमाद। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर सीरीज़ का लेक्चर 11 जो कि है क्रिएटिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग वर्चुअल मशीन। इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू वर्चुअल मशीन्स, हाई अवेलेबिलिटी स्केल सेट्स और फिर उसकी लैब देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू वर्चुअल मशीन्स। तो गाइज ये जो टॉपिक है वर्चुअल मशीन्स, ये इस कोर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेटवर्क के साथ। जैसे कि वर्चुअल नेटवर्किंग आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस कोर्स में, इसी तरह से आपका वर्चुअल मशीन्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम हाई अवेलेबिलिटी कवर करेंगे कि कैसे हाई अवेलेबल वर्चुअल मशीन्स आप बना सकते हैं, कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं हाईली अवेलेबल और स्केलेबल। तो वर्चुअल मशीन सबसे पहले देखेंगे वर्चुअल मशीन्स है क्या। वर्चुअल मशीन्स माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर की कंप्यूटिंग रिसोर्स है जो माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर प्रोवाइड करता है ऑन डिमांड बेसिस के ऊपर और रिजर्व्ड बेसिस के ऊपर आपको एज़्योर प्लेटफॉर्म पे। ये हाईली अवेलेबल हैं और हाईली स्केलेबल हैं। आप इसके हाई स्केल सेट्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एज़्योर प्लेटफॉर्म पे। इसमें जो वर्चुअल मशीन्स है, आपको आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हार्डवेयर परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की टेस्ट के लिए या अपने फंक्शन के लिए, आपको अगर ऑन प्रेमिसेस आप बात करते हैं, आपको पहले फिजिकल सर्वर चाहिए तो आप क्रिएट कर सकते हैं नया सर्वर। बट नाउ अगर आप क्लाउड पर हैं तो आपको कोई इस तरह की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जाकर अकाउंट अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर नहीं है अकाउंट, आप सिंपल अकाउंट बनाएंगे। अगर ट्रायल के लिए करना चाह रहे हैं तो फ्री क्रेडिट्स आप यूज़ करते हुए आप टेस्टिंग करेंगे अपनी टेस्टिंग करेंगे अपनी, और जब आपकी टेस्टिंग हो जाएगी तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं वर्चुअल मशीन्स को। अगर आपका प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन भी आप टेस्टिंग करने के बाद उसको प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यूज़ केसेस देखेंगे, मेनली हम क्यों यूज़ करते हैं एज़्योर वीएम। आप अपने डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे। आपकी कोई एप्लीकेशन क्लाउड पे अगर रन हो रही है, अगर आपको इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, आपको वर्चुअल मशीन की ज़रूरत है, तो अब आप क्रिएट करेंगे। या आप अपने डाटा सेंटर को एक्सपेंड कर रहे हैं क्लाउड पे, जैसे आपकी फेडरेशन सर्वर की रिक्वायरमेंट है और आप चाहते हैं कि हाई अवेलेबिलिटी के लिए वो क्लाउड पर आप कॉन्फ़िगर करें उसे। आपकी एप्लीकेशन तो ऑन प्रेमिसेस चल रही है लेकिन आप चाहते हैं कि वो क्लाउड पे चलता रहे ताकि आपके बाहर के यूज़र्स भी कनेक्ट कर सकें। तो आप जो है उसको क्लाउड पे एज़्योर के क्लाउड के ऊपर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे हाई अवेलेबिलिटी की। हाई अवेलेबिलिटी में सबसे पहले तो केसेस देखेंगे कि केसेस होते क्या हैं, किस वजूहात की बिना पर आपको हाई अवेलेबिलिटी चाहिए होती है। सबसे पहले जो है अनप्लान्ड हार्डवेयर मेंटेनेंस इवेंट, ये एज़्योर की बात कर रहे हैं। एज़्योर पे जैसे अनप्लान्ड हार्डवेयर इवेंट के अंदर मीन्स के और आपको पहले से शेड्यूल नहीं होगा लेकिन अचानक से आपको पता चलेगा कि डाउन टाइम है, आपका डाउन नहीं होंगी सर्विसेज लेकिन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपकी सर्विसेज डाउन होने वाली हैं। देन आप उसी टाइम आप शेड्यूल कर सकते हैं अपना डाउन टाइम। फिर है अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम। अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम में एब्रप्टली आपकी सर्विसेज बंद हो जाएंगी जिसकी वजह से आपको डाटा लॉस हो सकता है। तीसरी है आपकी प्लान मेंटेनेंस इवेंट। प्लान मेंटेनेंस इवेंट में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ये रीजन या ये अवेलेबिलिटी जोन डाउन होने वाला है या उसके अंदर ये सर्विसेज इम्पैक्ट होने वाली हैं। कोई सी स्पेसिफिक सर्विसेज कंप्यूट की, उसकी नेटवर्किंग की या उसकी कोई स्टोरेज सर्विस अनअवेलेबल होने वाली है मेंटेनेंस विंडो की वजह से। इन कुछ बेसिस की वजह से, इन कुछ रीजंस की वजह से आपको हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर करनी होती है कि लेट से आपका कोई अगर अवेलेबिलिटी जोन डाउन भी हो रहा है या रीजन कोई डाउन भी हो रहा है तो आपको आपकी सर्विसेज को इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। इसलिए उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपको अपनी जो है तमाम रिसोर्सेज प्लान करनी है हाई अवेलेबल नेटवर्क के ऊपर। तो आप कैसे अपनी सर्विसेज को हाई अवेलेबल बना सकते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप स्केल सेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आप अवेलेबिलिटी जोन के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आप मल्टी रीजन के ऊपर अपनी सर्विसेज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अगर अवेलेबिलिटी जोन की बात करें तो एक रीजन में मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। मिनिमम 2 एजी होते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर आपने एजी के ऊपर अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करते हुए अपनी रिसोर्सेज कॉन्फ़िगर करी हैं तो इन केस एक अवेलेबिलिटी जोन हो डाउन भी हो जाता है तो अवेलेबिलिटी जोन 2 के ऊपर आपकी सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं। तो ये इसका फ़ायदा है। सिमिलरली रीजन बेस्ड अगर आपने अवेलेबिलिटी हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर करी है तो आपका एक रीजन डाउन भी होता है तो दूसरे रीजन से सर्विसेज चलती रहती हैं।
फिर बात करेंगे इसके अंदर फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन की। ये क्या चीज होती हैं अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। ये एक बहुत कोर कॉन्सेप्ट है डेटा सेंटर अवेलेबिलिटी जोन का, कि अगर एक डेटा सेंटर के अंदर एज्योर प्लेटफॉर्म पे जनरली मल्टीपल फॉल्ट डोमेन्स होते हैं और मल्टीपल अपडेट डोमेन्स होते हैं। पहले तो बात करेंगे अपडेट डोमेन्स क्या होते हैं। अपडेट डोमेन्स होते हैं कि अगर आपकी मेंटेनेंस विंडो ये लोग शेड्यूल कर रहे हैं तो ये एक वक्त में एक ही अपडेट डोमेन को अपडेट डोमेन की सर्विसेज को डाउन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक वक्त में मल्टीपल अपडेट डोमेन डाउन हो रहे हैं। लाइक वन सेट ऑफ सर्वर्स होते हैं जो एक अपडेट डोमेन के अंदर आते हैं तो वो डाउन होंगे, अपडेट डोमेन 2 के सर्वर्स उस टाइम में डाउन नहीं होंगे। तो अगर आपने हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर करी है तो एक अपडेट डोमेन अगर डाउन होता है तो आपकी सर्विसेज दूसरे अपडेट डोमेन से चलती रहती हैं। तो इस तरह से अवेलेबिलिटी ये कॉन्फ़िगर करते हैं विद इन द डाटा सेंटर, कि एक वक्त में मल्टीपल अपडेट डोमेन डाउन नहीं होते या उनकी मेंटेनेंस नहीं करी जाती। फिर दूसरा है फॉल्ट डोमेन। फॉल्ट डोमेन आपकी जैसा होता है रैक्स। आपके अगर आप डाटा सेंटर अपने देखे हो लोकली, आपके वहाँ मल्टीपल रैक्स लगे हुए होते हैं डाटा सेंटर के अंदर। एक डाटा सेंटर में एक रैक में मल्टीपल डिफरेंट स्विचेस होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सर्वर लगे होते हैं। तो इनके फॉल्ट डोमेन का क्या कॉन्सेप्ट है, एक रैक की डिफरेंट पावर सोर्स होती है, डिफरेंट नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है और डिफरेंट अपलिंक वगैरह और डिफरेंट सर्वर्स रन हो रहे होते हैं फॉल्ट डोमेन के डिफरेंट फॉल्ट डोमेन्स में। जैसे कि अगर यहाँ देखें फॉल्ट डोमेन 0 है, इसकी पावर अलग होगी, इसकी नेटवर्किंग अलग होगी, इसकी आपकी तमाम रिसोर्सेज फॉल्ट डोमेन 1 से सेपरेट होंगी, दोनों लिंक नहीं होंगी। तो अगर आप हाई एबिलिटी कॉन्फ़िगर करते हैं फॉल्ट डोमेन लेवल के ऊपर तो आपकी जो यहाँ फॉल्ट डोमेन 0 में सर्विस रन हो रही है वही आपकी फॉल्ट डोमेन 1 भी रन हो रही होंगी। तो इन केस फॉल्ट डोमेन 0 पूरा डाउन हो जाता है, आपकी सर्विसेज फिर भी फॉल्ट डोमेन 1 के अंदर रन होती रहेंगी। तो जब आप हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तो आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि कितने फॉल्ट डोमेन आपको चाहिए या कितने अपडेट डोमेन्स आपको कॉन्फ़िगर करने हैं। ये अभी हम जब लैब करेंगे तो सारी डिटेल्स उसमें देखेंगे। फिर बात करेंगे हाई अवेलेबिलिटी मैनेज डिस्क की। एक है आपके पास दो तरह की डिस्क है, नॉन अनमैनेज डिस्क और मैनेज डिस्क। मैनेज डिस्क क्या होती हैं कि जो एज्योर खुद इसको मैनेज कर रहा होता है, उसकी हाई अवेलेबिलिटी को, उसकी आईओप्स की, उसकी परफॉर्मेंस को। तो आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। मैं लेट से आप जो कुछ वीएम बनाते हैं और आपने नॉर्मल वीएम बनाई है, उसमें अनमैनेज डिस्क लगाई है, आपने नॉर्मल डिस्क लगा दी आपने, तो इन केस वीएम डाउन होती है तो डिस्क भी आपकी डाउन हो जाती है। लेकिन हाई मैनेज डिस्क का क्या फायदा है, मैनेज डिस्क के अंदर अगर आपने लगाई है तो डिस्क आपकी ऑटोमेटिकली दूसरी जगह से चलती रहती है। लेट से आपने एक सर्वर बनाया हाई अवेलेबिलिटी के अंदर, लेकिन उसमें आपने बना दी अनमैनेज डिस्क लगा दी, तो आपका सर्वर तो चलेगा लेकिन उसकी डिस्क डाउन होगी, आपका डाटा डाउन हो जाएगा, आपकी वीएम डाउन हो जाएगी। सर्वर की कंप्यूट अवेलेबल है लेकिन आपकी डिस्क अनअवेलेबल हो जाएगी। अगर आप मैनेज डिस्क लगाते हैं उसके अंदर तो आपकी ऑटोमेटिकली डिस्क दूसरी जगह रेप्लिकेट हो जाएगी, क्योंकि बैक एंड में ये ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो रही होती है मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स के ऊपर। तो मैनेज डिस्क मींस आपको मैनेज नहीं कर रही, सिमिलर टू आपका सेल्स एप्लीकेशंस जैसे O365 है, उसमें अगर जैसा ईमेल सर्विस आपकी चल रही है तो उसके सर्वर को आपको मैनेज नहीं करना, उसकी हाई अवेलेबिलिटी को मैनेज नहीं करना, उसके बैकअप को आपको मैनेज नहीं करना। सेम यहाँ पर मैनेज डिस्क का कॉन्सेप्ट है। मैनेज डिस्क एज्योर खुद मैनेज करता है, आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं होती। फिर है हमारा एज्योर स्केल सेट। हाई अवेलेबिलिटी कैसे आप ले सकते हैं, हाई अवेलेबिलिटी आप एक तो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में कॉन्फ़िगर करने ले सकते हैं। दूसरा है आपका स्केल सेट। स्केल सेट में आपको जो कॉन्सेप्ट आपका देता है कि ऑटोमेटिकली आपके ऊपर वीएम्स पे लोड बढ़ गया तो आपके लिए ऑटोमेटिकली, जैसे ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट है, ऑटोमेटिकली ये प्रोविजन कर देता है न्यू वीएम्स। और अगर आपके पास लोड ज्यादा है वीएम के ऊपर, जो लोड बैलेंसर के कॉन्सेप्ट है आपको लोड बैलेंसिंग का, तो अगर आपका पास ज्यादा लोड आ रहा है और आपकी एक वर्चुअल मशीन से, तो मे बी एक वर्चुअल मशीन आपकी ए लोड हैंडल नहीं कर पाए तो आपको कॉन्फ़िगर करनी होती है एक और वर्चुअल मशीन। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करता है स्केल सेट का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर आप कॉन्फ़िगर करेंगे, उसमें आप नंबर बता सकते हैं कितनी वर्चुअल मशीन होंगी और आप उसमें प्रोसेसिंग डिफाइन कर सकते हैं कि कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़े तो स्केल सेट में न्यू वीएम प्रोविजन हो। तो अगर आपकी लेट से लोड जिस टाइम बढ़ता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेटिकली आपकी न्यू वीएम प्रोविजन कर देगा एज पर योर कॉन्फ़िगरेशन, कि जो आपने कॉन्फ़िगरेशन करी है कि 4 वीएम हो, 5 वीएम हो या 8 वीएम हो, उसी हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आपकी वीएम्स को प्रोविजन करता चला जाएगा। और जैसे ही आपका लोड कम हो जाएगा,
आपकी डिमांड खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका डिकमीशन हो जाएंगी एडिशनल वीएम्स। तो आपको इसमें फ़ायदा क्या है, आपकी अगर कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप अगर वर्चुअल मशीन परचेज करते हैं आप एक, और आपका लोड बढ़ रहा है, आपको एक और परचेज करनी है, दूसरी तीसरी, आप 3 वर्चुअल मशीन की कंटिन्यूस आप पे कर रहे हैं, लेकिन आप यूटिलाइज नहीं कर रहे होते हो, मे बी कुछ घंटे के लिए यूज़ कर रहे होते हैं आप एडिशनल वीएम्स, या कुछ डेज के लिए, बाकी डेज आप अननेसेसरी पे कर रहे होते हैं। स्केल सेट का क्या बेनिफिट है, आपको जब आपको यूज करनी है, जब आपका लोड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली प्रोविजन हो जाएगी, उस टाइम उनकी चार्जेस का कॉस्ट आपको चार्ज होगी, अदरवाइज एक ही वीएम की आपको कॉस्ट चार्ज होगी। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के पोर्टल पर तो हमें यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की वर्चुअल मशीन की मल्टीपल सीरीज नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले समझने की बात है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल मशीन जब आप क्रिएट करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी किस नेचर की रिक्वायरमेंट है, आपको कितना लोड रिक्वायर्ड है और आपका बजट क्या है, उसी को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी सीरीज सेलेक्ट करेंगे वर्चुअल मशीन की। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ ए सीरीज है एंट्री लेवल इकोनॉमिकल वीएम्स फॉर डेव टेस्ट, बी सीरीज है, डी सीरीज है जो जनरल पर्पस कंप्यूट, डीसी सीरीज है, ई सीरीज, ये सारी सीरीज अवेलेबल है। एच सीरीज है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, जैसे बिग डाटा एनालिटिक्स कर रहे हैं या कोई ग्राफिकल हाई इंटेंसिव ग्राफिकल रिक्वायरमेंट है आपकी, या बहुत आपकी डाटा एनालिटिक्स की रिक्वायरमेंट, तो आप एचपीसी यूज करेंगे। तो इस तरह से ये सारी आपके पास सीरीज अवेलेबल है। तो जनरली आप जो यूज कर रहे होते हैं, आप डी सीरीज यूज कर रहे होते हैं, जैसे आपकी जो जनरल पर्पस है डी सीरीज, जो आपके नॉर्मल रेगुलर वर्क के लिए काम आए, जैसे एडी अगर आपको रन करना है, यहाँ पर आपको फेडरेशन सर्वर रन करना है, या छोटा कोई नॉर्मल वेब सर्वर रन करना है, तो आप डी सीरीज को यूज करते हुए अपना काम कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पोर्टल पर आए, यहीं से अगर आप देखना चाहें कि आपको वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ कहेंगे वर्चुअल मशीन, क्रिएट वर्चुअल मशीन। सबसे पहले अगेन आपके पास सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, देन आपको रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करना है, फिर आपके पास उसके बाद आपको वर्चुअल मशीन का नाम देना है, ये आपने रीजन बताना है, देन यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है अवेलेबिलिटी ऑप्शन। अगर आप यहाँ देखें मल्टीपल आपको दिखा रहा है ऑप्शंस, अवेलेबिलिटी जोन, वर्चुअल मशीन स्केल सेट, अवेलेबिलिटी सेट। अवेलेबिलिटी जोन मींस मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर कॉन्फ़िगर होगी आपकी वीएम, आपके पास मल्टीपल वीएम चल रही होंगी, हाई अवेलेबिलिटी होगी। स्केल सेट ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट है, ऑटोमेटिकली वीएम आपकी प्रोविजन हो जाएंगी वह जब आपका लोड बढ़ेगा। अवेलेबिलिटी सेट, आपके अवेलेबिलिटी सेट के अंदर लगी होंगी मल्टीपल वर्चुअल मशीन चल रही होंगी जो आप लोड बैलेंसर के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करें तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कितने अवेलेबिलिटी जोन में आपकी रेप्लिकेट होनी चाहिए वर्चुअल मशीन। अगर आप बात करें अब वर्चुअल मशीन स्केल सेट की, तो यहाँ नहीं है, तो यहाँ क्रिएट करेंगे, यहाँ आपने बताना है नाम, अवेलेबिलिटी जोन बताना है, उसके अंदर आपको कितने अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए, और फॉल्ट डोमेन वो आपको ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देगा। ये देखिए फॉल्ट है कि आपने कौन से रीजन में सेलेक्ट करी है, अगर आप रीजन दूसरा सेलेक्ट करते हैं तो मे बी फॉल्ट डोमेन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी जोन कि कितने कौन से अवेलेबिलिटी जोन में कितने फॉल्ट डोमेन्स अवेलेबल हैं। इसको हम सेपरेटली कॉन्फ़िगर करेंगे। देन अगर हम यहाँ पर देखें स्केल सेट की बात करें, स्केल सेट अगर हम क्रिएट करें तो यहाँ आप यहाँ देखिए आपको दिखा रहा है ऑप्शन फॉल्ट डोमेन का और अपडेट डोमेन का। तो इसमें आपने बताना है कि आपके स्केल सेट किस लेवल का होना चाहिए, कितने फॉल्ट डोमेन में आपकी वीएम रेप्लिकेट हो, कितने अपडेट डोमेन में आपकी वीएम कॉन्फ़िगर होनी चाहिए। ये टोटल हाई अवेलेबिलिटी आप डिफाइन कर सकते हैं आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। हम नॉर्मल अभी वीएम बनाएंगे अवेलेबिलिटी जोन में, 2 में, विंडोज। ये कॉन्सेप्ट है एक स्पॉट इंस्टेंस का। स्पॉट इंस्टेंस आपकी क्या है, अगर आप सेलेक्ट करें, स्पॉट इंस्टेंस ये है कि जो फ्री अवेलेबल होती है
ये आपके स्पॉट इंस्टेंस इज नॉट लाइक रिजर्व या ऑन डिमांड। स्पॉट इंस्टेंस अभी तो आपने बनाई, लेकिन इसके चार्जेस बहुत कम होते हैं। लेकिन क्या होता है कि किसी और की रिक्वायरमेंट आती है तो स्पॉट इंस्टेंस आपकी टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये जनरली आप डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं कि आपको टेस्टिंग करनी है क्विकली, 2 घंटे 4 घंटे के लिए चाहिए, आपने चलाई वीएम, क्योंकि रिस्क रहता है। ये आपके पास पॉपअप आएगा कि आपकी वर्चुअल मशीन टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि आपकी स्पॉट इंस्टेंस है और दूसरी वीएम की रिक्वायरमेंट, तो आपकी वर्चुअल मशीन डाउन हो जाएगी। तो आपको अगर डेवलप को टेस्टिंग करनी है क्विकली 2-4 घंटे की, तो आप और बहुत कम बजट में, तो आप स्पॉट इंस्टेंस यूज करते हैं। फिर यहाँ से वर्चुअल मशीन का आप यहाँ से टाइप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपको सारी टाइप दिख रही हैं कि कौन सी सेलेक्ट करनी है। जैसे हम जनरल पर्पज ही यूज करेंगे। यूजर नेम आप ना एडमिनिस्ट्रेटर दे सकते हैं, आप एडमिन नहीं दे सकते, ना एडमिनिस्ट्रेटर दे सकते हैं, ना एडमिन दे सकते हैं, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉक करे हुए हैं। मिनिमम 12 कैरेक्टर का होना चाहिए आपका पासवर्ड। RDB अलाउड। अब अगर हम लाइसेंस की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का, अगर आपके पास ऑलरेडी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट डाटा सेंटर, अगर आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस है, आप VMware इन्वायरमेंट चला रहे हैं या Hyper-V इन्वायरमेंट चला रहे हैं, आपके पास डाटा सेंटर लाइसेंस है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का, तो आप माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि आप अपनी 8 कोर तक की VM यहाँ पर फ्री में रन कर सकते हैं। उसके लिए लाइसेंस परचेज नहीं करना आपको विंडोज का सेपरेटली। आपको कंप्यूटेशन और मेमोरी और डिस्क का आपको पे करना होगा, लेकिन विंडोज लाइसेंस आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। वो आप आपकी उसी के बेसिस के ऊपर आप यूज कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी अगर डाटा सेंटर का लाइसेंस है, अगर बस नहीं है उसमें, अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल भी कवर होता है और आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी कवर होती है। इट डिपेंड्स, आपके पास अगर सीक्वल का एंटरप्राइज लाइसेंस है तो आप यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं उसको एज्योर हाइब्रिड बेनिफिट्स में। और अगर आप देखें, एज्योर सेव्स अप टू 49% ऑफ द लाइसेंस कॉस्ट। नेक्स्ट, यहाँ बात हो रही है कौन सी यूज करनी है आपको। प्रीमियम मैनेज डिस्क होती है आपकी, आप स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क यूज करेंगे। नेक्स्ट, नेटवर्किंग डिफॉल्ट रखेंगे इसको। नेटवर्किंग कंप्लीट हम कवर करेंगे नेटवर्किंग सेक्शन में। ये आपको लोड बैलेंसर का पूछ रहा है, अगर आपको क्रिएट करना है, लेकिन हमारे पास नहीं है लोड बैलेंसर तो हम यूज नहीं करेंगे। आस्किंग के लोड बैलेंसर है तो उसके पीछे रख दे VM डोंट हैव ऑफ। यहाँ आप बूट डायग्नोस्टिक में VMs की बूटिंग लॉग्स ऑन इनेबल कर सकते हैं कि अगर बूटिंग और बूट अप होने में VMs को इश्यूज आ रहे हैं तो एज्योर लेवल के ऊपर आपकी सारी लॉग्स एक जगह स्टोर हो रही होंगी। सेम आप OS गेस्ट के लिए भी, ऑपरेटिंग सिस्टम की भी आप लॉग्स स्टोर करवा सकते हैं आपके स्टोरेज के अंदर। स्टोरेज अकाउंट में जाकर सारी ये जो है आपकी लॉग सेव हो रही होंगी। आपका जैसे स्टोरेज अकाउंट है ये ऑलरेडी इसने सेलेक्ट कर लिया जो पहले से क्रिएटेड है, उसमें ये तमाम लॉग्स आपकी स्टोर होंगी। ये अगर आप बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो नीचे से ये बैकअप आपको डिफ़ॉल्ट पॉलिसी, या अगर आप नई पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं तो नई पॉलिसी क्रिएट करके उसमें बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लीव दिस एज इट इज। नेक्स्ट, अभी इतना भी टाइम ये हमारी रिसोर्सेज क्रिएट कर रहा है। तो पैरेलली अगर आपको देखना है कि आपकी सर्विसेज एज्योर के इन्वायरमेंट का स्टेटस क्या है,
कोई डाउन टाइम अवेलेबल, कोई डाउन सर्विसेज डाउन है या नहीं है, कोई रीजन डाउन है, किसी रीजन में कोई सर्विस डाउन है जो माइक्रोसॉफ्ट ने पब्लिश करा हुआ है, तो आप यहाँ आएंगे हेल्प एंड सपोर्ट में, आप सर्विसेज हेल्थ के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर सारी सर्विस पता चल जाएगा आपको कि कोई डाउन, कोई सर्विस इम्पैक्टेड है या नहीं है। अगर हम सेलेक्ट करें रीजन, सारी सर्विसेज सेलेक्ट करिए, हेल्थ हिस्ट्री में चेक करते हैं, लास्ट वीक में कुछ नहीं है, लास्ट 3 मंथ्स में अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर है, ये आपको बता रहा है कि कनेक्टिविटी इशू फॉर एजियो रिसोर्सेज इन नॉर्थ अमेरिका। तो ये आपको इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपके रीजन में कोई इश्यूज चल रहे हैं तो यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हैं। हेल्थ अलर्ट्स में आपको सारी अलर्ट्स शो हो रही होंगी। कम बैक टू अवर मशीन प्रोग्रेस। तो ये हमारी रिसोर्स क्रिएट हो गई है, गो टू रिसोर्स, हमारी वर्चुअल मशीन है, यहाँ देख सकते हैं अवेलेबिलिटी जोन्स तो दिखा रहा है। नेटवर्किंग में जो हमने PAR-DB पोर्ट अलाउ हुई करी थी ऑटोमेटिकली इधर अलाउ हो गई है। तो आप अगर यहाँ आए हो तो हमारी ये वर्चुअल मशीन यहाँ क्रिएट हो गई है। यहाँ देख सकते हैं पब्लिक IP असाइन है, इसको प्राइवेट IP असाइन है। आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं जब अगर क्विक डैशबोर्ड से स्टेटस, CPU वर्चुअल मशीन का CPU नेटवर्क और डिस्क स्टेटस। आपकी डिस्क या आपकी अवेलेबल है, आपको एडिशनल डिस्क ऐड करवानी है तो आप यहाँ से क्रिएट डिस्क, डिस्क 2 नन, सोर्स टाइम नन में छोटी एक डिस्क लगानी है, जैसे क्रिएट, वैलिडेशन इन प्रोग्रेस। ठीक है जी, नॉट रीड ओनली होस्टिंग कैश, ये आपकी डाटा डिस्क ऐड हो गई है इसमें, सेव। तो इस तरह से आप डिस्क ऐड कर सकते हैं अपनी चलती हुई वर्चुअल मशीन के अंदर। अगर हम यहाँ नेटवर्किंग की बात करें इधर, तो आपको रूल्स अगर अलाउ करने हैं सिर्फ स्पेसिफिक वर्चुअल मशीन के लिए, तो यहाँ से आप रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। सोर्स कोई भी हो सकती है, डेस्टिनेशन पोर्ट आपने डिफाइन करनी है किस पोर्ट के ऊपर कनेक्ट कर सके। जैसे अगर मैं LDAP अलाउ कराना चाहता हूँ, अलाउ, मैं यहाँ क्रिएट कर सकता हूँ। ये सिक्योरिटी है, आपको सिक्योरिटी किस तरह से कॉन्फ़िगर करना चाहती हैं। नेटवर्क लेवल बेसिकली की सिक्योरिटी कहलाएगी आपकी लेयर 3, जिसमें आप डिफाइन कर सकते हैं पोर्ट लेवल के ऊपर, पोर्ट और IP एड्रेस डिफाइन करते हुए कौन कनेक्ट कर सके आपकी VM को। सिमिलरली ये आउटबाउंड रूल्स हैं।
आपकी पोर्ट आ गई है। आउटबाउंड रूल देखें, अगर आउटबाउंड रूल में कि आपकी वीएम से क्या ट्रैफिक आउट बाहर जा सके वो यहाँ होगा। फिर हम एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप्स, कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर नहीं करा एप्लीकेशन का। फिर हमारा लोड बैलेंसर में कोई लोड बैलेंसर अटैच नहीं है, आप यहाँ लोड बैलेंसर अटैच कर सकते हैं। ये तब यूज़ करते हैं जब आप स्किल सेट यूज़ कर रहे हैं या एप्लीकेशन सेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर लोड बैलेंसिंग करवाना चाहते हैं आप, कि आपके पास 2 सर्वर चल रहे हैं और आप बाहर से कनेक्ट करवा रहे हैं, जैसे वेब सर्वर्स के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप लोड बैलेंसर यूज़ करेंगे उसमें, कि आपके पास 2 सर्वर चल रहे हैं जिनको एज अ वेब सर्वर आप पब्लिश करा हुआ है, तो बाहर से सिंगल पॉइंट आपका होगा लोड बैलेंसर। गाइस अब हम करेंगे वर्चुअल मशीन स्केल सेट क्रिएट। ओके, यहाँ आप सर्च करेंगे, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं माई स्केल सेट, ओएस डिफाइन करेंगे आप। स्किल सेट आप जो वर्चुअल मशीन आप क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या अगर आप सेपरेटली कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर सेपरेट क्रिएट कर सकते हैं। आप इसमें सिंपली अपना रिसोर्स को डिफाइन करेंगे, रीजन्स करेक्ट करेंगे, अवेलेबिलिटी जोन बताएंगे कितने अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए ये कॉन्फ़िगर। हम हमारा जो स्केल सेट हम यूज़ करते हैं हमारी हाई लोड बैलेंसिंग के लिए, जहाँ पर हमारे पास लेट से वेब सर्वर चल रहा है और हमारे पास लोड ज़्यादा है और हमारे पब्लिश हुआ हुआ है और हम चाहते हैं कि यूज़र्स का लोड बैलेंस हो जाए मल्टीपल सर्वर्स में, तो हम अपना स्केल सेट कॉन्फ़िगर करेंगे। आप यहाँ डिफाइन करेंगे कितनी आपको इंस्टेंसेस चाहिए, आप इंस्टेंसेस टाइप मेंशन करेंगे इधर, जस्ट सेलेक्टिंग एनी ऑफ देम। देन फिर हम यहाँ हमारा डिफाइन कर सकते हैं स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग यहाँ इनेबल कर सकते हैं। ऑटो स्केलिंग में आपके पास है कि कितनी मिनिमम वीएम्स होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी वर्चुअल मशीन्स होनी चाहिए, कितना परसेंट आपका सीपीयू बढ़े तो आपका स्केल आउट हो जाए वर्चुअल मशीन, आपकी वर्चुअल मशीन स्केल आउट हो जाए, मतलब न्यू वर्चुअल मशीन प्रोविजन हो जाए, और कितना होना चाहिए तो कि वो रिड्यूस हो जाए, वापस आपकी डिकमीशन होना शुरू हो जाए। तो यहाँ आप डिफाइन कर सकते हैं वो ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगरेशन। देन हम अपना लोड बैलेंसर, अगर आपका क्रिएटेड कोई एप्लीकेशन लोड बैलेंसर चल रहा है, आपके पास कोई नेटवर्क लोड बैलेंसर चल रहा है, तो आप वो ये मेंशन कर सकते हैं। अभी हम डन रखेंगे इसको, अभी हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर देंगे, बाकी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट नेटवर्क वर्चुअल नेटवर्क डिफाइन करेंगे हमारा जो है क्रिएट। फिर हम ये हमारा स्किल सेट क्रिएट हो गया है। अगर आप देखें तो इसमें 0 to सक्सेस ये क्रिएट कर रहा है। अगर हम अंदर जाएं इसमें, यहाँ हम इंस्टेंसेस में आप आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे आपकी 2 वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह से आप अपना स्किल सेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जहाँ पर आप लोड बैलेंसर से अटैच करके इसको प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके ऊपर इनकेस लोड आपका बढ़ता है तो आप इस तरह लोड बैलेंस कर सकें मल्टीपल वर्चुअल मशीन को यूज़ करते हुए। ठीक है गाइस, तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।